आरओ एआरओ सॉल्व पेपर्स की श्रृंखला में आज उपस्थित होते हैं। आज हम जो आपके सामने पेपर का एक्सप्लेन रीड करेंगे वह उत्तर प्रदेश परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2021 का जो है मॉडल हम करेंगे, जिसका एग्जाम 5/12/2021 में हुआ था। इसमें हम सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न और हिंदी के 60 प्रश्न जो है रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर कितने पे चल रहे हैं? 27 पे हम चलते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे पेज नंबर लिख देते हैं 27, और ये हमारे सामने जो है पेज ओपन होकर के ये आ गया। ठीक है, तो आज हम इसको जो है रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का प्रश्न है, इसकी परीक्षा 5 दिसंबर 2021 में हुई थी। तो चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं, इनको सुमेलित कराना है, तो हम पूरा जो सही सुमेलित है उनको हम देखते हैं। फाहियान जो है 399 से 414 तक जो है भारत में रहा था। हेनसोंग जो है 629 645 तक। इसिंग जो है 671 से 72 से 693 94 तक भारत रहा था। और अल मसूदी जो है 915 से 916 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो किसको चुना गया था जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से? गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवलम को जो है चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोपाल को भी चुना गया था और पल्लव शासक नंदीवर्मन को चुना गया था। नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासन काल में। किसके? नासिरुद्दीन शासन काल। प्रथम प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में मारूद ने रहियान ने किया था। इसका ठीक ध्यान में रखिएगा। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासन काल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन था? मुर्शीद कुली खां। कौन सा था? मुर्शीद कुली खां था। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो लहना को किया था। ठीक है, गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी लहना को घोषित किया था। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? कौन सा नहीं था? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ये कहाँ का था भैया? ये ब्रिटेन का निवासी था। बाकी डुआर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ मुनूनीज, ये सारे आपके कैसे थे? पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल, ठीक है, ये सारी घटनाएं यहाँ पे दी हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा बंगाल गैजेट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में किया गया। सर विलियम जोन द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी महाराष्ट्र में की गई। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। तो ये था इनका एक ऐतिहासिक घटनाक्रम, एक आरोही क्रम में, यानी एक मतलब बढ़ते क्रम में था। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है आपका? सत्य है। तो सत्य वाले कथन की ओर चलते हैं। तो सत्य क्या है? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई थी जिससे कि जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, इसके लिए। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन आर कथन दो, इसमें देखना है इनमें से जो कथन है वो कथन जो है पहचानना है। ठीक है, तो कथन दोनों सही कर रहे हैं। कथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ठीक, कथन सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। दोनों कथन सही है, कथन भी सही है, निष्कर्ष भी सही है, और कारण जो है इसकी सही तरीके से क्या करता है? व्याख्या करता है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उस कथन का यहाँ पे जो है बात करना है। तो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, पूरी तरह से सही है।
भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये भी प्रकार से सही है, दोनों प्रश्न क्या है आपके, इसीलिए आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम है। तो फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है, मनोरंजन है। कौन है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। काकोरी काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो कहाँ दिया गया था भैया, गोरखपुर में दिया, कहाँ दिया गया था, गोरखपुर में दिया गया था। नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथनार कहा गया, ध्यान से इसमें देखना है। ठीक है ना, दोनों कथन देखना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, बिल्कुल सही कथन है। वे सहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये कथन क्या है, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था। किसे, दारोगा को। किसे कहा जाता था, दारोगा को। ठीक है, कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसको कहा जाता था, दारोगा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। भारतीय रेलवे के कथन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे कथन देखते हैं, 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना सही है। 2030 तक कार्बन शून्य कार्बन सर्जन जो नेटवर्क है वो क्या करना है, पूरी तरह से शून्य का। तो दोनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सूची है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, ध्यान रखिएगा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। ये युद्ध जो है आधुनिक भारत वाले जरूर पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, काल क्रमानुसार इनको करना है, व्यवस्थित करवाना है। यहाँ पे तो देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 4 जनवरी 1881, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 को, कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912। ये इसका क्या है, एक स्थानीय क्रम है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो ये प्रश्न एक बार आया भी है, अब शायद पेट में भी पूछा गया था या वीडियो में पूछा गया था। तो इसका जो उत्तर जो आएगा देखिएगा 52% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का लगभग 52% व्यय होता था। ठीक है, 52% व्यय होता था। और इसका जो लोकसभा ने उत्तर जो माना, ए माना, पूरी तरह से गलत है। और इसका जो स्रोत है बिपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास से लिया गया, यानी कि एक 52% का जो स्रोत है, 52% का, वो बिपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहास से स्रोत इसका लिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 52% व्यय होता था। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी आपकी है, वुलर झील है। कौन सी आपकी है, वुलर झील है आपकी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं यहाँ पे, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तो झारखंड राज्य में पाई जाती है। इसको मैचिंग कर देना है। हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, यानी गर्म झरने हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये जो मणिकर्ण है ये हिमाचल प्रदेश में, तप्त पानी जो है उड़ीसा में है, बजेश्वरी जो है महाराष्ट्र में है, नारायणी जो है राजस्थान में। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इसको भी मिट्टियां हैं, मिलान करना है यहाँ पे। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मरुस्थली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी है, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, नाइजर या राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो 37 से 47% तक इसमें जो है तेल की जो है मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती है, 37 से 47% तक इसकी मात्रा पाई जाती है। अगला देखते हैं, फसल चक्र के संदर्भ में बताना यहाँ पे कौन सा कथन जो है पूरी तरह से सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, यानी कि
फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, फसल चक्र है तो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्रम है, इन पर भी विचार करना है पूरी तरह से। तो इनका जो क्रम जो बनाया गया है यहाँ पे देखिएगा, भारत में पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में बॉम्बे में कावासारी नाना भाई डावर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित की थी। देश के प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू बाय सुंबर सेन द्वारा रिचड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई थी। भारत में प्रथम बार स्टील लौह इस्पात का उत्पादन 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी IISCO द्वारा कुल्टी, झरिया तथा बनपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। जबकि भारत की प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में देवरिया प्रतापगढ़ में चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ये चीज जो है ध्यान में रखिएगा सभी लोग। इनको जो है मैचिंग कराना है, यहाँ पे जिसको मैच कराते हैं देखिएगा। चूना पत्थर जो है सीमेंट बनाने के लिए काम आता है। कॉपर तांबा बिजली के सामान के लिए, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण करने के लिए, मैग्नीज का इस्तेमाल इस्पात बनाने में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है आपका, सौर ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर नहीं स्थित है? तो नदी तट पर जो नहीं स्थित है वो ध्यान दीजिए कौन सा नहीं है, भिलाई जो है नहीं स्थित है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोकारो दामोदर नदी तट के किनारे स्थित है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकई पे, और भद्रावती जो है भद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तौकते जो अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं, ये बताना। तो सही सुमेलन इस प्रकार से है, रबड़ थाईलैंड, कहवा ब्राजील, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व में सब मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो कौन सा है भैया आपका, चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो किसका है, नॉर्वे का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मिंडानाओ को, मिंडानाओ को जो है वादे की, मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपीन देश का दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो ब्रुनोई के साथ साझा नहीं करता है, जबकि इंडोनेशिया जो है तिमोर लेस्टे, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं? तो पोलिनेशिया द्वीप समूह का जो भाग नहीं है वो कौन सा है आपका, है तीनियन नहीं है, तीनियन भाग नहीं है पोलिनेशिया द्वीप समूह का, जबकि टोंगा, ताहिती, तुवालू ये सारे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, इनमें से मिलाना है, प्रश्न मिलाना। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है, डोमिनिका की राजधानी रुसाऊ है, अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर है, बहामास की क्या है, नसाउ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो यहाँ पे देखिएगा आरोही क्रम इस प्रकार से, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है आपका, फिर नागालैंड है, फिर आपका मेघालय में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। अगला देखिएगा, जबकि न्यू उपयुक्त राज्यों में अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर आरोही क्रम है, अरुणाचल प्रदेश 68 पॉइंट, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। कहाँ रहा है? अहमदाबाद में रहा है। कहाँ रहा है सबसे कम? अहमदाबाद में रहा है सबसे कम। ठीक है, अहमदाबाद में सबसे कम रहा है, लगभग 4.49% रहा है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने किया है। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने किया है। सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। ठीक, सब भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। एवं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 97.5% और गोवा जो है 62.2%। ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? दमन एवं दीव में। कहाँ पाया जाता है? दमन एवं दीव में। कितना है? 618 है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, दिए में से कौन सा नहीं है, मुरादाबाद नहीं, जबकि देखिएगा कानपुर नगर भी है मिलियन शहर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान प्रस्तावना में इसके समस्त नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय, तीन प्रकार की न्याय है, कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार की न्याय है, और पांच प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पांच प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं हैं और तीन प्रकार के न्याय है, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है तीन प्रकार के, और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है उसमें। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो किस पर बना सकती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 253 के अंतर्गत जो है संसद जो है क्या है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब थोड़ा सा 249 के बारे में ही पढ़ लें, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 249, राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति होती, कौन से, 249 में, ठीक है, ध्यान रखें। अगला पढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए थे, कैसे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या होता है, तो कोरम गणपूर्ति क्या होता है, 1/10वां भाग, कितना होता है, कुल संख्या का 1/10वां भाग, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, ये जो है होता है, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा, 1993 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं की गई थी, तो ये 8वीं भाषा में ये भी से 1993 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। 8वीं सूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो भी भाषाएं यहाँ पे दी है, मैथिली हो गई, डोगरी हो गई, बोडो हो गई, संथाली, ये सब जो 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था, इसीलिए जो है आयोग में जो 100 लोगों को जो है यूपीपीएससी आयोग ने जो है 100 विषय विशेषज्ञों को हटा दिया है प्रश्न की गोपनीयता के मामलों से, क्योंकि उन्हें इतनी अकल नहीं है कि प्रश्न किस तरह के बनाने चाहिए, इसीलिए ऊट पटांग प्रश्न बना देते। नतीजा भर्तियां जो है हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाती थी तरह। अब देखते हैं जो नए विशेषज्ञ आएंगे वो देखते हैं पेपर कैसा बनाते हैं, या वो भी इसी प्रकार का पेपर बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, किसके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, ठीक। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका नाम दिया गया था, ठीक है ना। 1992 में भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से किया। इस प्रयास के परिणाम से भारत 1996 आसियान का एक संबंध भागीदार है, वर्ष 2002 में शिखर शिखरी वार्ताओं में भागीदार बना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं जो सारे सही। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2001 में, इनको भी मिला देना है। प्रथम, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर थी। तृतीय पंचवर्षीय एस चक्रवर्ती मॉडल पर थी। चतुर्थ योजना जो है अशोक रुद्र मॉडल पर व्यवस्थित। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है आपका, सेवा क्षेत्र, क्या है आपका, सेवा क्षेत्र है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, लघु कृषक कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, लघु कृषक कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को कहते हैं, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर वाले को कहते हैं, अर्ध मध्यम कृषक 2 से 4 हेक्टेयर वाले को कहते हैं, मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर वाले भूमि को कहते हैं, बड़े और बृहद कृषक जो है 10 हेक्टेयर या इससे अधिक वाले को कहते हैं, ठीक है।
भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 रुपए तक होता है उन्हें जाना जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म उद्यम कहते हैं, यानी माइक्रो इंटरप्राइज कहते हैं, माइक्रो इंटरप्राइज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं 1 करोड़ तक विनियोग होता है, वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है। लघु उद्योग जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक उनका विनियोग होता है, 5 करोड़ से 50 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर होता है। मध्यम उद्योग जो होते हैं 10 करोड़ से 50 करोड़ तक होते हैं, 50 करोड़ से 200-250 करोड़ तक का उनका वार्षिक टर्नओवर होता है। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो किसका उल्लेख नहीं किया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का प्राइस नहीं दिया गया, इसीलिए किसानों ने क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था भैया, बहुत ज्यादा। ठीक, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है, ये वो चीज बताना। यहाँ पे तो संघवादी संविधान अधिनियम ये गलत है, जबकि कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में बना है, जबकि भारतीय संविधान अधिनियम कब बना था? 1872 में बना था। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार के उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेगा। इनके जो क्रम है वो थोड़ा सा इस प्रकार देखेगा। डॉक्टर आई.जी. पटेल दिसंबर 1977 से सितंबर 1982, डॉक्टर मनमोहन सिंह सितंबर 1982 से जनवरी 1985, डॉक्टर सी रंगराजन दिसंबर 1992 से नवंबर 1997, डॉक्टर सुब्बा राव सितंबर 2008 से सितंबर 2013 तक। ठीक है, ये चीज जो है सारे वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ये कथन गलत है। जबकि किसके लिए अधिक होती? बल्कि हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। जबकि मनुष्य का कान 11 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो कैसे जोड़ने पे? दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। कब जुड़े हों? दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो कौन सा है? सल्फर है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोसामर रेशम कहलाता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन सा है? अंडा हो जाएगा। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में उपस्थित के कारण होता है। फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण। इनको जो है सही सुमेलित कर देना। यहाँ पे भैंस में देखिएगा नस्लें हैं भैंस की। यहाँ पे भैंस की नस्लें हैं मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरत, नागपुरी। गाय की नस्लों में देखते कांग्रेस सबसे भारी होती, सिंधी, साहिवाल, नागौरी, जरसिंधी, संकर नस्ल, थारपाकर, गेरी, देवनी, लाल सिंधी आदि। बकरी में देखते हैं जमुना पारी, अंगोरा, एंग्लो नुबियन, सानेन, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी आदि। भेड़ की नस्लें देखते हैं लोही सर्वाधिक दूध देती है, लोही भेड़, कच्छी, कूका, गुरेज, नुरेज, बीकानेरी, चोकला, मागरा, दानपुरी आदि। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की प्रजाति। कौन सी? काशी लालिमा। पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं? इसको भी मिला देते हैं। देखिए पूरा ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इनको मिला देते हैं। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है, 1 GB 1024 MB के बराबर होता है, 1 TB यानी कि 1024 GB के बराबर होता है। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादक किया था F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। इसको मिला देना है, मिलाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना था, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। घटते उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है, तो कौन सा सही है? मैंग्रोव, घास का मैदान, झील, सागर, ये सही है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो जनजातीय जिलों की संख्या जो सबसे अधिक है, ध्यान रखिए, नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में है। जिलों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेघालय में 11 भी है, ठीक, मेघालय में भी 11 है, नागालैंड में भी 11 है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न में विकल्प ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी मेघालय और नागालैंड में। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, तो किसको? पश्चिमी घाट को माना जाता है। ठीक है, नहीं, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के 4 क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और सुडालैंड यानी निकोबार द्वीप समूह। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, तो 1797 ईस्वी में। कब हुआ था? 1797 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगर 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए थे। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त लोक लोकती समय उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूति से, तो किससे? आल्हा से है। ठीक है, पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो इसमें से गंडक नदी जो है प्रवाहित नहीं, जबकि सोन नदी, हिंडन और सादा सब उत्तर प्रदेश में जो है आती है। ठीक है, कथनों से सही कथन इसमें से दिखाना है, कौन कौन से सही कथन। देखिए, भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, सही कथन है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ठीक, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, सही है। दोनों उत्तर प्रदेश के बारे में है, तो दोनों कथन ही क्या है आपके? सही है। इनको मिला देते हैं, देखिएगा यहाँ पे, ये मेरठ में 55वां अधिवेशन 1946 जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। कानपुर 41वां अधिवेशन 1925 सरोजिनी नायडू। लखनऊ 32वां 1916 अंबिकाचरण मजूमदार। बनारस 21वां 1905 गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। अगला देखते हैं, इसको भी मिलाना, यहाँ पे मिलाते हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में होता है, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद हरियाणा में होता है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा नहीं करता? कुशीनगर नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। नेपाल के साथ साझा जो जिला करते हैं कौन कौन से? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, तो हिंदू मुसलमान किस में आते हैं भैया? नौचंदी का मेला में आते हैं। ठीक, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है, तो 23.7% है। ठीक है, निम्नलिखित में किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो 1833 ईस्वी में। ठीक, कब? 1833 ईस्वी में। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है। इनको मिला देना है, यहाँ पे मिल देते हैं। कोयल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा को कहते हैं, महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं, जेजाग मुक्ति जो है बुंदेलखंड में अवस्थित शहर है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? बनारस विद्रोह का राजा चेत सिंह ने किया था। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कथन सही बताने हैं, तो देखिएगा जो कथन सही है वो देखिएगा। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दोनों क्या है? कथन है पूरी तरह से सही है। अगला देखते हैं यहाँ पे, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित, तो निजामाबाद से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक सियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है, ये कथन यहाँ बताना। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। पहला कथन क्या है, पूरी तरह से सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ प्रारंभ हुई थी, मिर्जापुर से। कहाँ प्रारंभ हुई थी, 2 अगस्त 2021 को मिर्जापुर से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसको इसको मिला देना, मिला देते हैं। चैती आपका मौसमी गीत है, कजरी विवाह मौसमी गीत है, रसिया ब्रज का लोकगीत है, सोहर आपका क्या है, संस्कार गीत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा, कंक्लूजन कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट है, तो इसमें जो है कंक्लूजन दूसरे स्थान पर आएगा। देखिए कंक्रिएट कंक्लूजन कॉन्फिडेंट काउंट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत जिस प्रकार तार समय उसी प्रकार पानी संबंधित है किससे, पाइप से। ठीक है, विद्युत जो है जिस प्रकार तार से संबंधित है वैसे पानी का है संबंधित है, पाइप से संबंधित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे, कितने थे, 8 महाजनपद थे। ठीक, ध्यान रखिएगा 8 महाजनपद थे। गलत संक्रम संख्या में एक गलत संख्या दी गई, वह संख्या कौन सी, तो संख्या कौन सी, 168। तो देखिएगा यहाँ पे 16, 38, 84। ठीक है, यहाँ पे 178 होना चाहिए, लेकिन ये कितना हो रहा है, यहाँ पे 168 हो रहा है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगला है, अनुपम ऐसे कितने दिन है जिनके ठीक पहले ना तो 6 और ना ही ठीक बाद में 9 है। ठीक है, तो ये भी जो है आप बना लेंगे बढ़िया ढंग से, इसमें सी वाला हो जाएगा, यानी कि आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी, इसमें भी लुप्त संख्या बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, 6 वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। देखते हैं यहाँ पे किस हिसाब से 9 लगाया। 5 + 4 9 किया, 5 + 4 9, 2 18 किया। ठीक है, तो 6 3 9 तो यहाँ 27 हो गया। ठीक, 12 50 16, 16 हो गए, 16 छक्का 96 हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया, यहाँ पे लगा बढ़िया। निम्नलिखित समूह में से कौन से इस 3 भाग से भिन्न है, कौन सा है, दिशा भिन्न है। कंपास, चुंबक, सुई, ये सारे क्या है, ये आप कंपास सुई ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं जो दिशा प्रदर्शित करते हैं। कंपास, सुई था मैग्नेट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे, तो कितने हो जाते हैं भैया, 11 अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, 11 अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे, जो इस प्रकार हैं। ये सारे जो है बाकी सब उलट जाएंगे। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनेगा, कितने हैं, AHIMOTUVWXY। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 11 प्रश्न है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनेगा, इनमें में से भिन्न बताना, तो ये JR6 वाला क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपका ये भिन्न है। ठीक है, देखिएगा 18 4 22 हो गया। ठीक, 22 हो गया, 4 18 4 22 और -3 1 बराबर 3 हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये एक गुप्त संदेश कोड में होटल को 300 ग्रुप में कोड, उसी कोड में बोर को क्या कोड होगा, तो देखिएगा होटल का किया गया यहाँ पे सबको, बाद में टोटल 60 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई करके 300 होगा। इसी प्रकार से इनका टोटल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पूछा है कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग था, इतने त्रिभुज हैं। अगर इस प्रकार की अगर आ जाती है आसानी, तो उसमें 3 वर्ग हो जाएंगे और 18 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता, तो टीचर शब्द से क्या नहीं लिखा जा सकता है, चेयर नहीं लिखा। चेयर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें आई यहाँ पे नहीं दिया और इसमें आई दिया हुआ। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पे समसामयिकी दी हुई है। किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामरिक पहली श्रेणी में विजेता घोषित किया था, तो किसको, तिरुपति को। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क किस स्थान पर शुरू किया, तो कहाँ किया, फणीधर में शुरू किया है, गुजरात। ठीक, फणीधर आपका कहाँ पता, महसाणा गुजरात में पड़ता है। शबरी संकल्प अभियान का संबंध है, किससे संबंध है, राष्ट्रीय पोषण अभियान से है, राष्ट्रीय पोषण अभियान से है। इन पर विचार आपको करना है। किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है, तो इनको सभी को किया गया है, कलरी पाइडू थांगता मलखम्ब गतका, इन तीनों को चारों को किया गया। ठीक है, शामिल की चारों खेलों का राज्य संबंध है, देखिएगा कलारी पाइडू केरल है, मलखम्ब मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र में, गतका पंजाब है, पारंपरिक युद्ध शैली, थांगता मणिपुर मार्शल आर्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की, तो किसने किया है,
दिल्ली राज्य ने किया है ई राशन कार्ड सर्वप्रथम प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के चुने गए 12 हृदय हृदय शहरों में नहीं है? तो कौन नहीं? इसमें आगरा नहीं है, ठीक, गया है, पुरी है और वारंगल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 कौन कौन से? वाराणसी है, मथुरा है, पुरी है, अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, वेलकंत्री और वारंगल। ये समय संगम योजना, संगम योजना क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? किसको किया गया? वन धन योजना के लिए नागालैंड को सम्मानित किया गया। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था न्याय आपके द्वार से। निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, ये किसके? अब्राहम हस्ताक्षर करता है। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? यहाँ पे पंजाब राज्य नहीं सम्मिलित था। कौन सा? पंजाब राज्य। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जाता है? नासिक में बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? लीमा, पेरू में स्थित है। कौन सी योजना है कौशल विकास से संबंधित है? कौन कौन सी भैया देखिएगा कौशल विकास से संबंधित? स्ट्रायु, संकल्प एवं श्रेयस कौशल विकास से संबंधित योजनाएं, ठीक है। स्ट्रायु, संकल्प एवं श्रेयस कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा विकासित किया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? द इंडिया स्टोरी, ये लिखित है आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल विमल जालान के द्वारा। इंडिया। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित करिएगा तो देखिएगा क्या होगा। भारतीय कैलेंडर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग में उपयोग किया जाना सरकारी कैलेंडर है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चैत्र इस कैलेंडर का प्रथम माह जबकि फाल्गुन अंतिम माह होता है, ठीक है। कालक्रम है पहले नंबर बसंत आता है, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा है और फिर क्या आपका था? शरद ऋतु आता है। यानी सबसे पहले बसंत आएगा, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा है और फिर क्या हो जाएगा? शरद ऋतु आएगा। जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे है? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह से, याद रखिएगा, ठीक है। डीसीओसी यानी कि डी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट 29 जनवरी 2019 को अपनाया गया था। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह है। इसको मिला देना। यहाँ पे चुकंदर से चीनी बनती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, कपास में सेलुलोज होता है, दूध से लैक्टोज पाया जाता है। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ भैया है? हमने की स्थापना शहीद मावस मंगल नई दिल्ली में की। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। इनको मिला दीजिए। आम उत्तर प्रदेश में है उत्पादन है, लीची का बिहार में है, नारियल का केरल में है, सेब का जम्मू और कश्मीर में है। कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित कौन है? कच्चे तेल की कीमतें। इनको सुमेलित कर दिए। डेनिश डेनमार्क से संबंधित है, डच नीदरलैंड की भाषा, मंदारिन चीनी भाषा है, थाई थाईलैंड की भाषा है, ठीक है। भाषा था इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं। ये कौन सा? डेविंची प्लस और वर्ल्ड वेरिटास। ये कौन सा आपका? शुक्र से, ठीक है। 2 नए मिशन संबंधित है शुक्र ग्रह से, ठीक है। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो भैया ढाका न्यू जलपाईगुड़ी से, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है, ठीक, मिताली। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका जम्मू कश्मीर से। भांड पाथर जम्मू कश्मीर का लोक नाट्य है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं? सही सुमेलित प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, ये नहीं है। जबकि वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा, ये संबंधित है, ठीक है।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित कीजिएगा। देखिएगा, की विलेज स्कीम कुंजी ग्राम योजना अगस्त 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति नवंबर 1957, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अप्रैल 1999 में। अब आ जाते हैं इसके हिंदी प्रश्न पत्र पे। इसके 60 प्रश्न हिंदी देख लेते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होता है? कृत्रिम होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुर्वर, उर्वर, आविर्भाव, तिरोभाव, भ्रष्ट, अनावृष्ट, सकाम, निष्काम। एक की वतनी शुद्ध है तो किसकी शुद्ध? आधिकारिक की वतनी क्या है? आधिकारिक की वतनी शुद्ध है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है समीक्षक, जिसकी बुद्धि कृष कुश के अग्र की तरह पैनी कुशाग्र बुद्धि, जो किसी की ओर से है उसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या था? विपुला होता है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची देखते हैं, भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा। कर्पट का तद्भव रूप क्या है? तो कर्पट का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खिलाड़ी। खेलना का विशेषण क्या होगा? खिलाड़ी होगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तलवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तलवार होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है तो विशेषण कौन सा नहीं? अचार विशेषण नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड ये सारे क्या है? विशेषण शब्द हैं। 100 गुना लंबा, गुना आ गया यानी यहाँ पे क्या हो गया? आवृत्ति। गुना यहाँ पे लग गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब कुछ जानने वाला है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो आप से आप उत्पन्न हो स्वयंभू, जो सब काम अपने भरोसे करता है उसको स्वावलंबी कहते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक होगा, प्रथम का अंतिम होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रधान का गौड़, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, प्रवर का अवर। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन सा? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये केवल शुद्ध है। बाकी इनके शुद्ध और देखो शुद्ध, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, प्राणी मात्र का कल्याण को, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। वह मूल्यवान मत जिस पर किसी का अधिकार हो, परिसंपत्ति होता है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु या द्रव्य, उसको क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं। चोर का पर्यायवाची खनक होता है। खनक, चोर, दस्यु, निचर, खनक, मोशक, तस्कर, कुंभिज, कम्भिज। देखिए ये सारे चोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या है? विशेषण और विशेष दोनों है। कौन? पांडु। ठीक है, एक वतनी शुद्ध है तो कवित्री की क्या है? वतनी पूरी तरह से शुद्ध है। अगला देखिए, नूपुर ऐसे लिखा जाएगा, स्मरण परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है। वतनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा है? परीक्षा क्या है? ये आपका शुद्ध शब्द है, परीक्षा। ठीक है, अगला देखिए, बिना पलक झपकाए यानी कि निर्निमेष, बिना पलक झपकाए के लिए क्या था? निर्मित। तर्क के द्वारा जो सम्मत है, तर्क सम्मत, जिसे जीता ना जैसे अजय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। अनुरक्त का विपरीतार्थक होता है विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त। आसक्त, अनासक्त, प्रकृति, विकृति, अनेकता, एकता, उपकार, अपकार का उपकार। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन सा? बिना टिकट यात्रा दंडनीय। बिना टिकट यात्रा क्या है? दंडनीय है। शुद्ध वाक्य देखिए, आप इतना ही काम कर लीजिए, इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता, मैंने एक बार विदेश गया। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। ठीक, आस्थावान नहीं, आस्था रखने वाला। विश्वासी, विश्वास किए जाने योग्य। सत्य जो आग्रह सत्य हो। विशेष शब्द है इसमें से, तो मानस कैसा शब्द है आपका? विशेष शब्द है। अनुग्रह का उपयुक्त विलोम, वो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह हो जाएगा। आग्रह, अनाग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह, संग्रह का विग्रह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुग्रह का विग्रह। अगला, विलोम शब्दों का एक सही युग्म है तो इसमें से आदृत, तिरस्कृत, ये जो है क्या है? सही क्रम है। आपत्ति का संपत्ति, अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष हो जाएगा, गुण का जो है अवगुण हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती किसका है? तत्सम रूप है आपका हाथी का है। ठीक है, हस्ती हाथी शब्द का हाथी शब्द का तत्सम रूप है। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं।
ठीक है। जीव का पर्यायवाची क्या होता है? रसना होता है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें काला शब्द क्या है? काला क्या है? विधेय विशेषण हो जाएगा आपका। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है, 10वां शब्द क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गणनावाचक 1 2 3, क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा, अवधिवाचक दूना तिगुना चौगुना, समुदायवाचक दोनों तीनों चारों, प्रत्येक बोधक प्रत्येक हर एक दो दो। तिमिर का पर्यायवाची है, तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार होता है। हुताशन पर्यायवाची है किसका? अग्नि का। निम्नलिखित में से किस शब्द की वतनी अशुद्ध है? तो किसकी? याज्ञवल्क्य की अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य की जो सही शुद्ध वतनी होगी क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न भी। चौथा का तत्सम शब्द होगा, चौथा का तत्सम शब्द क्या होता है आपका? चतुर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम होता है, घोड़ा का घोटक होता है तत्सम। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होता है? अनावर्तक होता है। प्रवर्तक अप्रवर्तक, आवृत अनावृत, प्रकाश अवकाश, आज्ञ विज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। बिजली का पर्याय है दामिनी, बिजली का पर्याय क्या होता है? दामिनी होता है। देखिए बिजली का पर्याय कौन है? चपला चंचला तरणित सौदामिनी। तनया का पर्यायची आत्मजा सुता द्विता पुत्री। शर्वरी का पर्यायची रात्रि रात रजनी निशीत क्षणदा। रमणी का पर्यायवाची होता है सुंदरी नारी स्त्री कांता वनिता अबला। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है आपका पार्वती, जो है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। निम्नलिखित विकल्पों से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? भ्रमर, भ्रमर चंचरीक शब्द का पर्यायवाची। गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूं होता है। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? अनिश्चयवाचक। क्या है? कोई कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण में होते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है लाघव। ठीक है। अमृत का विलोम है विष, अमृत का विलोम क्या होता है? विष। सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का सदाचार का कदाचार हो जाएगा, सदाचार का कदाचार होता है। ध्यान, आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। तद्भव शब्द है इसमें से एक, तो तद्भव गयंद क्या है आपका? तद्भव शब्द है। जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी होता है। तद्भव शब्द इसमें से एक है कौन सा? बाण तद्भव। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। शुद्ध वतनी इसमें से अधीन की क्या है? शुद्ध वतनी है। तद्भव शब्द है इसमें से दाढ़ी, दाढ़ी कैसा आपका? तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द इसमें से देखना, यौवन कैसा आपका? तत्सम शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, तो अचल नहीं है। ठीक है, इला अचला अवनी सारे किसके हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वाह है कौन सा? सुंदरी लड़की। ठीक है, सुंदर लड़की होता, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदरी लड़की कोई नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाता है आपका? पंक्ति कैसा आपका? तत्सम शब्द है। इनमें से शुद्ध वतनी का शब्द है, तो अनुकूल जो है शुद्ध वतनी है। देखिएगा, अनुकूल कैसा है? शुद्ध वतनी है। रचयिता का रचयिता शुद्ध होता है, अनाधिकार का अनधिकार होता है, चिन्ह का चिन्ह होता है। इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में एक वाक्य है, जो शुद्ध है वह है कौन? उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ये वाक्य पूरी तरह से क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला देखो, शुद्ध वाक्य कौन है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। ये सब क्या है आपके? शुद्ध वाक्य। शुद्ध वतनी इसमें देखते हैं, प्रामाणिक क्या है आपका? शुद्ध शब्द है। ठीक है, पूजनीय होता है, ये शुद्ध है। तात्कालिक शुद्ध है। पैतृक क्या है? शुद्ध है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।